वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुरोहित एकेडमी में। मैं सतीश पुरोहित आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि इस एकेडमिक प्रोग्राम में पुरोहित एकेडमी में आप लोगों को क्या क्या सर्विसेज दी जाती है, हमारा मिशन क्या है, विजन क्या, हम किन बातों को लेकर काम करना चाहते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट मिशन जो हमारा मिशन है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को कोने कोने में पहुंचा दें, नॉर्थ महाराष्ट्र के कोने कोने में वो पहुंचा दें और फिजिक्स के क्वालिटी एजुकेशन को, फिजिक्स को इस तरह से बना दे कि बच्चों का डर खत्म हो जाए या कम हो जाए। आसान फिजिक्स, फील फिजिक्स की भावनाओं को लेकर हम लोग यहां पर काम करने की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं कि क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा मकसद है कि एजुकेशन केवल और केवल उन लोगों के लिए ना रह जाए जिनके पास पैसों की अच्छी खासी व्यवस्था है। एजुकेशन उनको भी मिले जिनके पास मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास में मिली, लोअर मिडिल क्लास में मिली, वहां तक भी एजुकेशन पहुंचे। और यही एजुकेशन के सपने को पूरा करने के लिए यूट्यूब चैनल पुरोहित एकेडमी जलगांव, पुरोहित एकेडमी आप सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। उद्देश्य केवल ये नहीं कि केवल पैसा कमाया जाए, उद्देश्य ये भी है कि जो ना पढ़ पाए वो भी पढ़ पाए, जिनको है तकलीफ वो भी कुछ समझ पाए। देखिए, ये जो लाइन आपके सामने आई है, आवर बिहेवियर, वर्क एंड ऑल थिंग्स विल बी फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस, ये इस इंस्टीट्यूट की नींव है, ये इंस्टीट्यूट की जान है, ये वो इंस्टीट्यूट के वो हिस्से, ये वो पॉइंट है जिन पर पूरा संस्थान काम करता है। मैं मानता हूं अगर आप जुड़ते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, आपको फिजिक्स समझ में आता है, आपका सेटिस्फेक्शन हमारे लिए महत्व रखता है, पेरेंट का सेटिस्फेक्शन हमारे लिए महत्व रखता है, हर स्थिति में आपका सेटिस्फेक्शन हमारे लिए महत्व रखता है। और इन्हीं सिद्धांत के आधार पर पूरे संस्थान के हर व्यक्ति अपने योगदान को दे रहे हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्टाफ हो, चाहे यहां का कोई भी मेंबर हो। वो इस बात पे गौर करता है कि आप हर उस बात को जो चाहते हैं आपका सेटिस्फेक्शन बना रहे, जुड़ा रहे और हमेशा बना रहे। देखिए, यहां पर कुछ बातें और समझनी होगी, हम किन किन बातों का कमिटमेंट लेकर काम कर रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है क्वालिटी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 पिलर होते हैं, क्वालिटी, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 पिलर होते हैं। मैं खुद आपके सामने लगभग 8 से 9 सालों का अनुभव लेकर आपके सामने खड़ा हूं, अलग अलग तरह के क्षेत्र में काम करके मैं आप लोगों के साथ में खड़ा हूं। ना केवल महाराष्ट्र सिटी, ना केवल बोर्ड एग्जामिनेशन, इन सबके साथ साथ में आपको जेईई मेंस और नीट का फिजिक्स आसान करने के लिए मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत खड़ा हूं। पूरी कोशिश यह रहती है कि हर साल कुछ नया सीखें, हर साल कुछ नया करें कि आपका इंटरेस्ट और बढ़ा पाए, आपके लिए अच्छी से अच्छी सेवाएं दे पाए। हम यहां पर क्वालिटी टीचिंग के साथ साथ स्टडी मटेरियल पर काफी गौर करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है अच्छी किताब इंसान का जीवन बदल सकती है। अरे साहब, अच्छी किताब इंसान का जीवन बदल सकती है, सोए हुए इंसान को जगा सकती है। अगर गलत किताब बच्चों के हाथ में आ जाए तो वह इंटरेस्ट को दफना सकती है, वो उसके इंटरेस्ट को दफना सकती है। तो आपका इंटरेस्ट दफन ना हो जाए, इसलिए हम स्टडी मटेरियल पे खुद काम करता हूं, मैं खुद काम करता हूं स्टडी मटेरियल पर। कोशिश करता हूं कि अच्छी अच्छी किताबों से चुनकर वो क्वेश्चन आपके लिए ला के दे सकूं जिनसे आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगे। देखिए, जब आप पुरानी आदतों, पुराने जंजालों से घिरे होते हैं, कम पढ़ने की आदतों से, सही तरीकों से ना पढ़ने की आदतों से घिरे होते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद आपको थोड़ा कष्ट होता है और कष्ट उठाना होता है। हर बदलाव कष्टकारी है और सकारात्मक बदलाव शुरू में कष्टकारी है। इस ऑर्गेनाइजेशन में, पुरोहित एकेडमी में, इस बात पर गौर किया जाता है कि बच्चा शुरू में थोड़ी तकलीफ उठा ले, शुरू में से कष्ट हो जाए, लेकिन कष्ट उठाने का तरीका सही हो जाए ताकि उसकी आदतें अच्छी बन जाए। तो यहां पर इस बात पे गौर किया जाता है कि हम आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाएंगे, हम वो पढ़ाएंगे जो जरूरी होता है, हम वो नहीं पढ़ाएंगे जो आपको खुश रखता है, हम वो पढ़ाएंगे जो जरूरी होता है, हम वो नहीं पढ़ाएंगे जो आपको खुश रखता है, क्योंकि खुश रखने वाली चीजें आसान होती है, जेईई मेंस और नेट। अंदाजा है आपको, जेईई मेंस और नेट में जब लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं और हजारों की संख्या में सिलेक्ट होते हैं, लाखों की संख्या में बैठते हैं, हजारों की संख्या में सिलेक्ट होते हैं, तो उस भीड़ में से चुनने के लिए आसानी तो नहीं होती। निश्चित रूप से आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपके सपनों के बराबर अपने आप को बढ़ाना होगा।
ऐसा नहीं होगा कि सपने आपके स्तर पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम आपके स्तर पे आ जाएगी। हमें अपना स्तर एग्जाम के स्तर पे लाना होगा। और जब भी हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं ना बच्चों, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं तो चढ़ने में कष्ट तो होता है, और ये कष्ट देने वाली संस्थान पुरोहित एकेडमी आपको कष्ट देकर आपको बनाने का काम करती है। गर्व से कहता हूं, कष्ट सहो और आगे बढ़ो, इस बात पर यहां पर काम होता है। मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं, पूरी कोशिश करता हूं कि आपको पूरा सपोर्ट दूं, फिजिक्स का भूत भगाने का सपोर्ट दूं, आपके अंदर जो डर है उसे कम करने का पूरा सपोर्ट दूं। केवल यह बात इस बात से नहीं होती कि मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया। भाई बात तब बनती जब आपको यह फील हो कि आपको आता है। आपको कब आएगा? कौन बताएगा कि आपको आता है? टेस्ट बताएगा। तो यहां पर टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टेस्ट ऑन टाइम टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन मिलता है, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ मिलता है। सर्विस कमिटमेंट पर हम बात करें, जैसा कि कोविड सेक्शन अभी जैसा आप जानते हैं कोविड में मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये बच्चों से ईमानदारी चाहता हूं कि बच्चे घर पे पेपर सॉल्व करें, वीडियो सॉल्यूशन रेफर करें, क्रॉस चेकिंग टेस्ट की खुद करें, आंसर्स निकालें ताकि आप अपने आप को डेवलप कर पाए। प्रैक्टिस शीट आपको क्लास में प्रोवाइड की जाती है। मटेरियल जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनको डेफिनेटली दिया जाता है। जिनका ऑनगोइंग प्रोसेस, जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं डेफिनेटली स्टडी मटेरियल उनको दिया जाता है। मैनेजमेंट स्टाफ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसे लगता है कि समस्या आपकी नहीं, समस्या हमारी है, क्योंकि आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। समस्या आपकी नहीं, आप समस्या हमारी है। तो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ, पूरा टीचिंग स्टाफ के साथ साथ मैनेजमेंट स्टाफ इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि आप केवल पढ़ने के लिए नहीं, आपको और कोई समस्या तो नहीं है जिसको हल करने की जरूरत हमें अवेलेबल है। स्टूडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ साथ में हम भरोसा रखते हैं कि मैं कोई काम कर रहा हूं, ऐसा कहना मुझे नहीं लगता कि ये कहा जाना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूं। संस्थान टीम से मिलकर बना होता है, इसलिए इस एकेडमी के नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों स्टाफ मिलकर आपकी जिंदगी को संवारने का काम कर रहे होते हैं। रेगुलर पेरेंट इंटरेक्शन में कोई भी पेरेंट कंफर्टेबली हमसे इंटरेक्ट कर सकता है, उनका समय वो हमें दे सकते हैं, हमसे समय ले सकते हैं। उन्हें कुछ बात करनी है तो हमें कह सकते हैं, और समय समय पे हमें लगा तो हम तो कह ही देते। हम तो चिंता ही नहीं करते इस बात की कि बच्चे को क्या लगेगा। हम चिंता करते हैं बच्चे को लग जरूर जाए, लेकिन उसका भविष्य कैसे बनेगा। देखिए आगे की हम बात करें साइकोमेट्रिक करियर टेस्ट। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या महसूस होती है तो साइकोलॉजिस्ट हमारे कांटेक्ट में हैं, और उनकी मदद से आपकी प्रॉब्लम को हल करने में हम डेफिनेटली एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। सेमिनार टाइम पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। फैकल्टीज के साथ साथ में वीडियो लाइब्रेरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यूट्यूब चैनल के बारे में बता चुका हूं कि यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड भी किया गया है, साथ साथ में और भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डाउट डिस्कशन, भाई शंकाओं का निवारण ना हो तो प्रश्न पूछना बच्चा बंद कर देता है। अगर शंकाओं का निवारण ना हो, डाउट का निवारण ना हो तो बच्चा प्रश्न पूछना बंद कर देता है। घर के बच्चे की बात नहीं बोल रहा हूं, बच्चों के साथ साथ आपकी बात भी कर रहा हूं। मैं बात आपकी भी कर रहा हूं। आपको अगर आपके प्रश्नों को जवाब ना मिले तो क्या होगा? या तो बोले हम प्रश्न कहीं और से ढूंढ लेंगे, या हम पूछना बंद कर देंगे। तो यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि आप पूछिए मैं बताऊंगा, आप पूछिए मैं बताऊंगा। मुझे नहीं आता है तो खोज के बताऊंगा, लेकिन आपको जरूर बताऊंगा। मैं ये कहना पसंद करता हूं कि मुझे नहीं आता है, पर मैं ये नहीं कहना पसंद करूंगा कि तू पूछना बंद कर दे। बच्चों को पूछना चाहिए। हो सकता है अनुभव के दायरे में हो सकता है कि हमें भी नहीं सीखने की जरूरत हो। और ये मैं स्पष्ट आपके सामने इसलिए कह देता हूं, जब मैं कहता हूं कि मुझे नहीं आ सकता है तो बच्चा भी ये महसूस करेगा कि हो सकता है उसे भी नहीं आ सकता है, और वो सामान्य स्थिति महसूस करके कंफर्टेबली हमारे साथ में डिस्कस कर सकता है। आगे देखिएगा, सिंक्रोनस आर्ट ऑफ टीचिंग में यहां पर बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों के बारे में बात की जाती है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट, उनके लिए अलग व्यवस्था है। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, उनके लिए अलग प्रोग्राम की डिजाइनिंग है, जो कि जलगांव में मुझे पूरा भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैं ये बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि आप सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के फिजिक्स को किस तरह से मैनेज करें। गाइडेंस एंड इंप्रूवमेंट, समय समय पर आप लोगों के साथ में गाइडेंस भी दिया जाता है। इंप्रूवमेंट के लिए लेकर आपको कॉन्शियसनेस भी दी जाती है। कई बार कॉल किया जाता है, स्टाफ कॉल करता है, कई बार मैं कॉल करता हूं। टेस्ट सिस्टम के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने शुरू में ही जानकारी दे दी थी आप लोगों को। साथ साथ में कौन कौन से कोर्सेज अपने पास एग्जिस्ट करते हैं, जो जेडब्ल्यू मेंस पर हमारा मेनली फोकस जो है जेडब्ल्यू मेंस, नीट एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशन, बिट्स की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी आप हमारे साथ में वर्कआउट कर सकते हैं। और जो मेरा एक फर्म बिलीव है, जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, मेरा फर्म बिलीव है। लोग कहते हैं कि सर आपके पास क्लास ज्वाइन की क्या होगा? मैंने बोला कुछ नहीं होगा, क्लास ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि
अरे जैसे कि मैं खड़ा हूं, तुमने मुझसे रास्ता पूछा कि साहब भुसावल किस तरफ जाता है, मैंने बता दिया इस तरफ जाता है। जाना तो तुझे है ना बेटा, जाना तो आपको है। जब जाना आपको तो चलना आपको ही पड़ेगा। मेरा काम रास्ता बताना है, मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको सिखा नहीं सकता। ध्यान सुनना, मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको सिखा नहीं सकता। सीखना तो एक सक्रिय भागीदारी है, सीखना तो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जितना मैं सिखाना चाहता हूं उतना ही आपको सीखने की इच्छा रखनी होगी। तो मैं बता सकता हूं, मैं सिखा नहीं सकता। तो ये अगर सोच के क्लास लगा रहे हैं कि प्रोफेसर के पास क्लास लगाएंगे फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको सिखा नहीं सकता। मैं कहूंगा ऐसा करके लाओ, आप करके लाओ, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। नहीं किया, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिन हालातों में आए तो उन हालातों से बर्बाद हो जाओगे, आबाद नहीं हो पाओगे। आबाद अगर होना चाहते हो तो पहले काम करो, वर्कआउट करो। जितना वर्क तुम करोगे ना उतना आगे बढ़ते जाओगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे सिखाया जाता है, यहां पे बताया जाता है, यहां पे सिखाया नहीं जाता है। बताना मतलब मैं फिजिक्स डांस करके बताऊंगा, आप प्रैक्टिस तो करो। मैं बार बार कहता हूं मैं कोरियोग्राफर हूं, मैं डांस करूंगा, आपको फॉलो करना है। आप फॉलो करोगे, डांस में एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि ट्राइंगल, आप जानते हैं ट्राइंगल? यहां सर 10th पास हो गए, हम ट्राइंगल तो जानते हैं। ट्राइंगल के 3 जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, 3 साइड से, 3 वर्टाइसेस है। एक वर्टाइसेस में टीचर है, एक वर्टाइसेस पे पेरेंट है, एक वर्टाइसेस पे स्टूडेंट है। ये ट्राइंगल के फॉर्म में अगर हम तीनों काम करेंगे ना तो बेटरमेंट आएगा। मेरा पूरा मानना है पेरेंट, बच्चा और टीचर, ये तीनों मिल गए तो जिंदगी बदल जाएगी। तीनों में से कोई एक ना भी इंटरैक्ट किया, बर्बादी हो जाएगी। क्योंकि ना सिर्फ बच्चा टीचर, ना सिर्फ टीचर और पेरेंट, और ना सिर्फ पेरेंट स्टूडेंट कुछ कर सकता है, तीनों साथ मिल जाए तो चमत्कार हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, मेरा पक्का मानना है। तो बार बार मैं कहता हूं पेरेंट भी अपना रोल ना भूले। और देखिए बच्चों, एक बात बोलूंगा, जब भी आप क्लास लगाने जाओ फिजिक्स, जब भी आप सर्च करने जाओ, ना सिर्फ पुरोहित एकेडमी में सब जगह जाके प्रश्न पूछना जो मैं आपके सामने प्रश्न लिख दे रहा हूं कि सर यहां पर जो पढ़ाने वाला व्यक्ति उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, जरूर पूछना। यहां पर सेपरेट स्टेट बोर्ड के लेक्चर अवेलेबल है क्या? यहां पर सेपरेट सीबीएसई के लेक्चर अवेलेबल है क्या? यहां पर पूरा एनसीईआरटी कवरेज ढंग से करवाया जाता है क्या? यहां पर प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू मींस क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर वर्कआउट करवाए जाते हैं क्या? क्या साथ साथ नीट के ऊपर वर्कआउट करवाया जाता है क्या? पूछना, जरूर पूछना। महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम के बारे में क्या रहा है सर, उस पर काम करवाया जाता है क्या? वर्किंग होती है क्या उस पर? सर टेस्टिंग सिस्टम किस तरह से रहेगा? आपके टेस्ट हैंड रिटन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, दोनों रहेंगे नहीं रहेंगे? सर टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है, डाउट डिस्कशन होने वाला है क्या? वीडियो लाइब्रेरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चन की एक्सरसाइज की एनसीईआरटी है क्या? डाउट डिस्कशन स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से टाइम दिया जाता है? आप पूछना कि सर पर्सनल ग्रोथ के लिए टीचर का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है, और क्या सर आपका कोई प्री प्लान सिलेबस है क्या? इन प्रश्नों के जवाब जहां आपको बेहतर मिल जाए, रॉकेट वहीं लॉन्च कर दें। क्योंकि रॉकेट की दिशा एक बार सही हो गई तो गति में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गति तो उसके अंदर मौजूद है, गति तुम्हारे अंदर मौजूद है, पर दिशा तो तय कर लो कि सही दिशा में गति है या नहीं। क्योंकि दिशा और गति ना मिले तो होती है दुर्गति। दिशा और गति ना मिले तो क्या होती है बच्चों? दुर्गति। तुम्हारी दुर्गति नहीं हो जाए इसकी चिंता है मुझे, इसलिए तुम्हें वो प्रश्न दे रहा हूं जो हर किसी से पूछना, हमसे पूछना, किसी और से पूछना। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि हमसे पूछना, तो कोई तो बात होगी जब हम कह रहे हैं कि हमसे पूछना, और बात वही है, हम इन पे काम करते हैं, हम इन पे काम करते हैं। कुछ फीडबैक्स आपके सामने हैं, अगर आप चाहें फीडबैक्स को पढ़ना तो आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिएगा, फीडबैक को पढ़ लीजिएगा। आप इसकी बच्चे के बारे में जानते हैं, 99.9 परसेंटाइल महाराष्ट्र सीटी के एग्जामिनेशन में, और मैं श्योरली कह सकता हूं कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा डॉक्टर का रिजल्ट आपके सामने लेकर हाजिर होगी। साथ साथ में कुछ फीडबैक में शेयर कर रहा हूं, ऑनेस्ट फीडबैक हैं, ये रिव्यूज हैं, ये रिव्यूज जरूर पढ़िए, आप समय निकालिए, थोड़ा बहुत देखिए क्या कह रहे हैं कुछ बच्चे, और इन फीडबैक्स के आधार पर और भी किन्हीं लोगों से बात करने की जरूरत हो तो जरूर बात कीजिए। लेकिन बच्चों अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। जितना अच्छा कोरियोग्राफर होगा उतना अच्छा डांस सिखाएगा, जितना अच्छा डांस सिखाएगा बच्चा उतना अच्छा डांस कर पाएगा, और जितना अच्छा डांस कर पाएगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा कोरियोग्राफर, ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो सोच लो, समझ लो, जिंदगी सही तरह से चुन लो। उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग डेज एंड कमिंग एग्जाम। पुरोहित एकेडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड,
लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँके शेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव.